Hello everyone, welcome to justlearn.in. Today we will be learning about acids from acid, base and salt. I think you must be familiar with these words acids, bases and salts. You would have heard it before. It is from your textbook chapter 5. Okay, so अगर इस चीज को हम आसानी से समझना चाहें तो इस चैप्टर को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. We will divide this chapter into four parts. The first part will be acid, second will be base, third will be indicator, and fourth will be neutralization. In these four parts, the salt part will be brought under neutralization. So let's start. Okay. So what comes in? Let's start with acid. First, we will start with acid. So what comes in your mind when you hear the term acid? जनरली जब हम एसिड के बारे में सुनते हैं एक इमेज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि जो एसिड है ऐसी चीज है जो हमें जला सकता है या हमारा नुकसान कर सकता है. दैट कैन हार्म अस, इट इज डेंजरस. इज इट सो ऑलवेज? नो. मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि एसिड हमारे लिए हार्मफुल हो. सम एसिड्स आर हार्मफुल, सम आर यूजफुल. अब हम लोग जो डेली यूज करते हैं, जैसे डेली का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं लेमन, ऑरेंज, कर्ड, ये सब खाने की चीजें. we use this we use these things in our daily life. तो क्या इसमें जो मतलब लेमन में जो आप देखते हो कि जो लिक्विड रहता है लेमन में वो भी एक तरह का एसिड रहता है. The liquid part which comes out from lemon after we squeeze it is an acid. ऑरेंज में भी क्या रहता है? एसिड प्रेजेंट रहता है. कर्ड में भी क्या रहता है? एसिड प्रेजेंट रहता है. एंड सो मेनी आइटम्स आर देयर इन व्हिच वी कंज्यूम डेली कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड. अब जो लेमन में एसिड रहता है वो उससे हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड. ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड रहता है. कर्ड में भी जो रहता है उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं. एंड सो ऑन. There are many kinds of acids that are present in our edible items which we consume daily, but they are not harmful to us. They are beneficial to our body. Okay. So ये जो इमेज हमारे दिमाग में एसिड सुन के आता है कि नहीं ये हमारा ये नुकसान करेगा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एसिड. एसिड अब हमें क्या पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द एसिड. एसिड क्या है? आप प्रैक्टिकली मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको इस चीज जो चीज रटने वाला चीज है ना वो रटने वाली आदत आपकी छूट जाएगी. मतलब आप खुद समझो और खुद से लिखो. एसिड ऐसी चीज होती है जैसे कि अभी मैंने बताया आपको लेमन, ऑरेंज, कर्ड या इमली आप खाते होंगे या टमाटर खाते होंगे. ये इस तरह का चीज जो आप देखते हो इनका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है? खट्टा, सार टेस्ट. खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा टेस्ट. तो जो चीज जो आइटम्स खट्टा होता है ना, तो ये खट्टापन किसके कारण होता है? एसिड के कारण. सारे जैसे आप कुछ भी खाते हो खट्टा लग रहा है तो ये खट्टा जो है टेस्ट सार टेस्ट इज ड्यू टू एसिड. अब सब आइटम्स में अलग अलग तरह का एसिड होता है तो उनका टेस्ट अलग अलग होता है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एसिड्स. सो व्हाट आर एसिड्स? अभी आपको मैंने बताया एसिड्स क्या होता है. एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट. ओके. अब एसिड जानते क्या है? आप एसिड के बारे में सुने होंगे एसिड क्या होता है. एसिड्स जो है, एसिड ये वर्ड कहाँ से आया? अब एसिड जो वर्ड आया है ये आया है, एक टर्म होता है ACER, एयर बोलते हैं. ये एक लैटिन वर्ड है. इट इज एन लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सार. तो अब एक चीज मैं टॉपिक से हट के बताता हूँ. जो एसेयर है और हम लोग सुन रहे हैं ये लैटिन वर्ड, आप अधिकतर बहुत सारे टॉपिक्स में देखते होंगे दैट इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड. तो ये लैटिन वर्ड कहाँ से आया? आपने कंट्री का नाम सुना होगा रोम, मतलब एक प्लेस है. या फिर मतलब आपने कॉन्टिनेंट सुना होगा इजिप्ट. तो इधर जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं हम लोग लैटिन लैंग्वेज होता है. और इंग्लिश जितने भी वर्ड्स हैं मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड. तो एसेयर भी कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है. और एसेयर का मतलब होता है सॉल्ट. तो एसेयर से ही हमारा क्या बना है? एसिड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एसिड. अब एसिड तो आपको कुछ फंडामेंटल या बेसिक चीज समझ में आ गया. सबसे पहले चीज क्या है कि एसिड्स आर
सार, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या सुना, एसिड्स के बारे में क्या समझा। तो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। तो क्या होता है, सार इन टेस्ट। दूसरा क्या होता है, अगर इससे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कि फ्रॉम वेयर द टर्म एसिड हैज बीन टेकन, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसको हम लोग एस एस एयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स सार, ठीक है। अब आप मान लो एक तो आपके पास कुछ सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज ग्लास बीकर, एक ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। मेटल हम लोग लेते नहीं एसिड के केस में। एक ग्लास है, कांच का बना हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड है, लिक्विड को हम पानी सपोज कर देते हैं दैट इट कंटेन्स वाटर, ठीक है। वाटर तो आपको पता नहीं चल रहा एसिड है या बेस है, वाटर न्यूट्रल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्या करते हैं, इसमें आप एक लेमन, नींबू काट के इसका जो रस होता है आप इसमें ड्रॉप। तो पहले क्या था, वाटर एकदम न्यूट्रल था, ठीक है। जैसे हमने इसमें नींबू मिलाया तो जो, अब क्या बाद में क्या हो गया, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, एसिड में। तो जो सॉल्यूशन बना, मतलब नींबू से और पानी का जो सॉल्यूशन बना, ये क्या, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर हम समराइज करके आपको बताएं तो एसिड्स के बारे में आपको दो तीन चीजें काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पता चली कि एसिड्स क्या होता है, ये खट्टा होता है, सार इंटेस्ट, ये किससे बना है, एल्सेयर वर्ड से बना हुआ है, यूजुअली सार। और तीसरा क्या होता है कि फिर एसिड का वो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट एसिड, मतलब नींबू का एग्जांपल या आप कुछ भी ले सकते हो नींबू के बदले, नींबू इसलिए क्योंकि जो कॉमनली डेली यूज होता है, आप इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो क्या होता है, एसिड, एसिडिक की नेचर होता है। तो अगर इस चीज़ को समराइज करके आपको दिखाया जाए तो मैंने आप लोग के लिए तैयार किया हुआ है एंड रिटेन नोट्स है, एज यू कैन सी एसिड्स, ठीक है। अभी मैंने आपको जो समझाया, एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, क्लियर है। एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसेर विच मीन्स सार। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया एसेर से बना, जिसका मतलब सार कहाँ से ले गया, कि लैटिन वर्ड है। और तीसरा क्या है, देयर सॉल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम नींबू को पानी में डालते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब एग्जांपल्स कुछ लें, जैसे आप लेमन टेस्ट करते हो, लेमन वो भी खट्टा लगता है, उसमें कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड। धीरे धीरे चीज आपको याद होती चली जाएगी, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। कर्ड, कर्ड मतलब आप जानते हो कर्ड क्या होता है, दही। आप दही खाते होंगे रेगुलर या कभी भी खाते होंगे, लेकिन उसमें जो खट्टा बन रहा था किसके कारण होता है, लैक्टिस। तो जो दही दूध में अगर कोई वर्ड आ रहा है तो मैं आपको एक लैक्टोज वर्ड आता है, दही दूध कुछ भी मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट रहता है उसमें ये लैक्टोज उसी के लिए होता है। तो दही जो बनता है वो दूध से बनता है, तो उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। उसी तरह इमली, इमली मतलब आप जानते हैं टैमरिन, जो उसको हिंदी में टैमरिन को हिंदी में इमली बोलते हैं। इमली हो गया या ग्रेप्स हो गया, अंगूर, ये सब खट्टा किसके कारण, अंगूर आपने टेस्ट किया होगा, ये खट्टा होते हैं जिसमें एक एसिड होता है टारटेरिक एसिड। ये सब जस्ट दे आर एन एग्जांपल, दे आर एग्जांपल ऑफ एसिड। अब एसिड आप समझ में आ गया तो जो चीजें लोग खा रहे हैं दे आर सार इन टेस्ट, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लियर। हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, मतलब एसिड के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। आप देखते होंगे बहुत तरह के एसिड होता है, अब आपको ये पता नहीं कि कौन सा एसिड क्या है, ठीक है। तो एसिड को भी बहुत तरह की चीज में डिवाइड किया गया है। अब आप देखते होंगे, अभी आप मैंने आपको क्या बताया, सम एसिड्स आर यूजफुल एंड सम आर डेंजरस और हार्मफुल, ठीक है। अब यूजफुल कौन है, यूजफुल जैसे आप लेमन में आ रहा है, कर्ड से जो एसिड मिल रहा है, टैमरिंड हो गया, स्पिनच, स्पिनच आप साग खाते होंगे ना, या टमाटो, ये सब सब क्या खट्टे होते हैं, इसमें जो चीज पाया जाता है एसिड पाया जाता है। ये हम डायरेक्ट हाथ से छू सकते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है। और जो हार्मफुल होते हैं जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब मीन्स लेबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये यूजफुल होते हैं, सम आर हार्मफुल। तो ये चीजें हैं। अब जैसे कि हम लोग ये जो एसिड है, एसिड ये आपको मतलब हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा कौन एसिड हमें यूज करना चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट छू सकते हैं, जिसको डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। एक प्रिकॉशंस आपको मैं बता दूं कि और आपको जब तक
जैसे कोई एक सब्सटेंस दिया हुआ है, इसमें कोई लिक्विड, आपको पता नहीं क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट टच नहीं करते हैं। नॉट टच अनलेस डायरेक्टेड। जब तक कोई बोले नहीं, कोई आपको समझाए नहीं क्या है, तब तक वो उसको टच नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको पूछा जाए कि क्या है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको टेस्ट करके बता दें कि नहीं, अगर ये सार टेस्ट करेगा तो एसिड है, डू नॉट टेस्ट। ये कॉशन है। कॉशन मतलब ये एक चीज का जो आपको दिया जाता है कि नहीं, ये आपसे इस चीज से आपको दूर रहना है, इस चीज को आपको टच नहीं करना है, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली दैट इफ सम लिक्विड इज प्रेजेंट, और आपको पता करना है क्या है ये, तो आप उसको डायरेक्ट छू नहीं सकते अनटिल अनलेस आपके साथ कोई एक्सपर्ट रहे जिसको इस चीज की जानकारी रहे, आप उसको डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अब एसिड्स देखो, बहुत तरह के एसिड के टाइप होते हैं। ये नेचर में आप देखते हो कि एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। सोर्स के आधार पर, सोर्स मीन्स हमको नेचुरल मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, या तो हम लोग आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेचर से जो मिल रहा है ना, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक। और जो आर्टिफिशियली हम लोग रेडी करते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। और एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल, मिनरल एसिड। जो सोर्स अब कहाँ से मिल रहा है हमें, जो नेचर से मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और आर्टिफिशियली जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं लैब में, इट इज प्रिपेयर्ड इन लैब, उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। ये सब एक ही नाम है, आप इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अब इसके बारे में तो आपको पता चल गया कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, इट इज प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली इन लैबोरेटरीज। दूसरा, ये लेस कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब ये क्या करते हैं, दे आर लेस कोरोसिव, मतलब ये आपको जलाएंगे नहीं, आप इसको डायरेक्टली छू सकते हैं। जैसे आपके हाथ में एक लेमन, लेमन है या टमाटो है, तो यू कैन टच देम डायरेक्टली और स्क्वीज इट, आप उसको निचोड़ सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसे रस निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियली इट इज वेरी कोरोसिव, आप इसको डायरेक्ट छू नहीं सकते। जैसे एग्जांपल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब डेंजरस, इसको हम डायरेक्ट हाथ से नहीं छू सकते। क्यों? अगर इसको हम लोग छुएंगे तो हो सके हम लोग, ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, ये डायरेक्ट जला देगी। ये सब एसिड जहाँ गिरती है उस चीज को, उस जगह को, उस प्लेस को जला देती है, डैमेज कर देती है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि सोर्स क्या था। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स we divide acids into two categories, that is organic and second one is inorganic. ऑर्गेनिक यहाँ जो नेचर से पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो लोग आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देखना चाहोगे, एग्जांपल इसका, जैसे आपको पहले मैंने बताया था सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड के बारे में अभी आपको बताऊंगा कि ये सब कहाँ किस में कौन कौन से फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। तो ये सब आप डायरेक्ट टच कर सकते हैं, लेस हार्मफुल, दे आर नॉट हार्मफुल, they are useful to us but they are harmful, so we can't touch them directly. Okay, so let's move to our next topic. अब एसिड को, एसिड on the basis of, on the basis of their strength। अब देखो एसिड, कोई कोई एसिड बहुत पावरफुल होता है, कोई कोई वीक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड वीक, नो दैट इज वीक एसिड, जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो आपको डायरेक्टली, जो कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर, वेरी कोरोसिव। सेम है जो अभी नेचुरल और आर्टिफिशियल पढ़े, सेम वही है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर माइल्ड इन नेचर, मतलब बहुत हल्के हैं, सबसे कोई दिक्कत नहीं है। वेरी लेस कोरोसिव, जिसका मतलब होता है वेरी लेस और नेग्लिजिबल, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, मैं साइड से एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ,
फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड वन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर, मतलब ये हमारे हाथ को कैन कॉज बर्न ऑन स्किन, अगर गिरेगा उस चीज को जला देगा, माइल्ड होता है, बहुत फीका होता है, ये हमें डू नॉट कॉज बर्न, ये हमें उसको नुकसान नहीं करता। तीसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल एसिड्स। अभी मैंने बताया था आर्टिफिशियल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत तरह के ऐसे एसिड होते हैं जो हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो किसके अंडर आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। और वीक एसिड जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं आपके वीक एसिड्स में। अब देखिए एक चीज रह गया था, मैं बता रहा हूँ, एक मैं फोटोग्राफ दिखाता हूँ। So now, as you can see, there are many various kinds of organic acid that displayed on the screen. There are various acids, like in case of, you can take in case of lemon there is citric acid. In case of lemon you can see citric acid. In case of oranges you can see citric acid. In case of vinegar, you would have heard the term vinegar before, but let me clarify that vinegar means just like pickle. आप अचार खाए होंगे ना, you would have seen pickles. There's some problem in writing. So understand this that we acetic acid because आपने अचार टेस्ट किया होगा, कार्बोनिक एसिड आपने सॉफ्ट ड्रिंक पिए होंगे, ठीक है, आप डेली पीते भी होंगे, आपने देखा होगा, उसमें जो एसिड रहता है ना उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। आपने आंवला टेस्ट किया होगा, आंवला जो टेस्ट होता है वो भी एक तरह खट्टा लगता है खाने में, उसमें कौन सी एसिड रहती है, एस्कॉर्बिक एसिड रहती है। आपने कभी इमली खाया हो चटकारे लेने के लिए, आपने अंगूर भी खाए होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इमली और अंगूर जो होते हैं इनका टेस्ट क्या होता है, और खट्टे होते हैं। तो ये खट्टे किस कारण होते हैं, इनमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टार्टेरिक एसिड, ये सब नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। आपने टमाटर खाए होंगे, ठीक है, वो भी खट्टे होते हैं, स्पिनच साग भी खाए होंगे, हल्का सा स्पिनच आपको आप बोलोगे कि खट्टा नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट रहता है जो प्रैक्टिकली पाया गया है। कौन सा एसिड रहता है, ऑक्सैलिक एसिड, दैट आल्सो फाउंड इन टमाटो। अब एक आता है, आपने दाल खाया होगा, दाल तो वो भी उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो आप घरों में डेली देखते होंगे दही, दैट यू नो अबाउट कर्ड, कर्ड में जो होता है ना वो लैक्टिक एसिड रहता है। लैक्टिक एसिड तो अब मैंने एग्जांपल में भी दिखाया आपको, ये सारे जितने एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं ये क्या होते हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो ये फिगर देख के आपको तो क्लियर हो गया होगा, आपको आपके दिमाग में एक चीज इमेज बन गया होगा, हाँ ये सब सारे एसिड्स होते हैं दैट वी कैन कंज्यूम डायरेक्टली। ओके, इज इट क्लियर दैट। अब बस ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सब वीक एसिड होते हैं और ये नेचर में पाए जाते हैं। ओके, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैंने बताया, जो ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये सब सब ऑर्गेनिक एसिड में आता है। ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे रहते हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, अमीनो एसिड एंड मेनी मोर एसिड्स। पर सर्च कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके साथ मैंने फोटो इसलिए दिखाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके जो टेस्ट है किसके कारण आता है, कौन से एसिड के कारण और कौन सा टेस्ट मिलता है। आप नींबू टेस्ट किए होंगे, आप आंवला टेस्ट किए होंगे, देखो ये दोनों आप टेस्ट के दोनों खट्टे हैं, लेकिन दोनों का खट्टापन जो होता है टेस्ट थोड़े अलग अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एसिड जिसमें देखो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसमें क्या सिट्रिक एसिड होता है। आपने अचार टेस्ट किया होगा, विनेगर जो सिरका बोलते हैं, ठीक है, सिरका आपने टेस्ट किया वो थोड़ा खट्टा होता है। आपने इमली टेस्ट किया, ये भी खट्टा होता है, लेकिन दोनों का टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग खट्टापन रहता है। इसके कारण होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन देम। इज इट क्लियर। तो नाउ लेट्स मूव। ये आपको समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो आर्टिफिशियल एसिड जो हम लैब में बनाते हैं, जो अभी हम लोग पिछले पहले इनऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो क्या है, इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिफिशियल या स्ट्रॉन्ग एसिड दैट हार्म आवर बॉडी। और जो मोस्टली जो नेचुरल है, इस नेचुरल एसिड जो होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, जब जो मैंने अभी फिगर दिखाया, ये सब they all are weak acids, they all are weak acids। so अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एसिड रटने की जरूरत है, आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिड क्या होता है। अब एक चीज और है कि अगर मान लीजिए आप ये चीज देख रहे हो ना, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एडेड,
मान लो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ साइड से एग्जाम्पल। आपके यहाँ मान लो दूध आता हो, आप दूध लिए, ठीक है, ये कंटेनर में 1 लीटर दूध। अब आप क्या किए कि सुनिए, अब क्या किया आप साइड से इसमें वाटर ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये क्या कंसंट्रेटेड था, मतलब गाढ़ा था, मतलब प्योर था। अब इसमें मिल्क जब आप ऐड कर दिए हो, 1 लीटर मिल्क, तो दूध का क्वांटिटी आपको दिखेगा क्या हो गया, 2 लीटर तो हो गया। लेकिन क्या ये इसके इतना गाढ़ा है, इट इज कंसंट्रेट नहीं, ये डाइल्यूट हो जाता है, मतलब फीका हो जाता है इसका। जो ये दूध है ये फीका हो गया। तो वही देखो, अगर कोई भी एसिड रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी रहे, कोई भी एसिड रहे, अगर इसमें वाटर ऐड कर दें तो इसका जो पावर है थोड़ा कम होता चला जाता है। जितना अमाउंट वाटर ऐड करते जाओगे उसको क्या करते जाएगा, उसका पावर कम करते जाता है, ठीक है। तो on acids on the basis of amount of water added, सबसे पहला था कंसंट्रेटेड, मतलब गाढ़ा, ये क्या हो गया इस केस में, ये कंसंट्रेटेड। और दूसरा जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो फीका पड़ गया, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है, मान लो कोई सब्सटेंस ए है, तो कुछ भी हो सकता है, एसिड मान लेते हैं, ये कोई एसिड है जिसका नाम ए है, ये कंसंट्रेटेड है, मतलब हाईली पावरफुल है, इसको हम लोग डायरेक्टली छू नहीं सकते। उसमें हम लोग क्या किया, एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड कर देंगे, 2 लीटर ऐड कर दिया, हो सके 3 लीटर भी ऐड कर दिया, इसका क्या पावर क्या है, धीरे धीरे कम होता चला गया। और यही एसिड इसका मतलब मान लो घी में बन गया, कोई नया एसिड बन गया, मतलब वही एसिड है लेकिन इसका पावर क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं यही चीज हो। तो जो कंसंट्रेटेड है उसको शॉर्ट में CONC लिखते हैं, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, और हो सके तो आप इसी क्लास में पढ़ रहे हो। और जो दूसरा होता है डाइल्यूट, जिसको शॉर्ट में DIL लिखते हैं, डाइल्यूट। तो ये मैंने बस समझाने के लिए आपको किया है कि एक कंसंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। ये आ रहा है समझ में, CONC मतलब कंसंट्रेटेड, यहाँ DIL मिला लिखा मतलब डाइल्यूट। अब आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपने अभी तक क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ एसिड में, एसिड्स को हम इसे 2-3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड को हम लोग सोर्स के टर्म, सोर्स के आधार पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सोर्स में क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर करते हैं, स्ट्रेंथ में क्या जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, H2O। ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। इज इट क्लियर, टाइप्स ऑफ एसिड्स आपका ये क्लियर है। एक बार आप देख लो ऑर्गेनिक क्या होता है, जो नेचर से मिलता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो लैब में प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हो, डेंजरस हो, जिसको हम लोग डायरेक्टली छू नहीं सकते। वीक क्या होता है, जितना भी नेचुरल एसिड्स आते हैं सब वीक में आते हैं। कंसंट्रेटेड जिसका पावर ज़्यादा, डायल्यूट तो थोड़ा सा लेस पावरफुल रहता है। इज इट क्लियर, टाइप्स ऑफ एसिड्स। आपको कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स खत्म हो, मतलब टाइप्स ऑफ एसिड्स में इतना ही था। अब क्या है कि एसिड्स आप पहचान गए कि एसिड्स क्या होता है, एयर सार इंटेस्ट, उनका एसिडिक कैरेक्टर होता है, कुछ भी मतलब जो भी हमें मैंने शॉर्ट में समझाया वो सब तो आपको समझ में आ गया। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया क्या, एसिड्स सार इंटेस्ट होते हैं, मतलब खट्टा होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी एसिड हो अगर आप उसको पानी में मिलाएं तो पूरी तरह से वो घुल जाएगा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अब इसको अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बेस में भी इसी चीज़ को पढ़ेंगे, दैट ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ को आप याद रखना, हम लोग बेस में भी इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव क्या, डेंजरस इन नेचर। ऑल, अब देखो सारे एसिड्स तो डेंजरस नहीं होते हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं, आर्टिफिशियल या मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो अब ऐसा पूछा जाएगा और ऑल एसिड्स आर डेंजरस और कोरोसिव, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, कौन कौन से, ओनली आर्टिफिशियल, या तो इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं या तो फिर इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, यही चीज होता है कोरोसिव इन नेचर। अब एसिड का एक सबसे बड़ा खासियत यह होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसिड कैन बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर। ये इस वर्ड का आप ध्यान रखना, प्लास्टिक या ग्लास का कंटेनर आपने लैब में देखते होंगे, बीकर रहता है, किस चीज का बना रहता है, ये मेड ऑफ ग्लास, इसी में एसिड रहता है। कभी आपने देखा स्टील के ग्लास में एसिड वगैरह रखते हुए, नहीं। तो क्योंकि क्या करता है वो मेटल के साथ अगर रखते हैं तो मेटल के साथ वो क्या करता है, एसिड रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ मेटल, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विथ मेटल, और कुछ नया प्रोडक्ट बना देगा, हो सके जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसलिए ये नोट आप याद रखना कि एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। इज इट ओके।
इसके बाद एसिड का यूजेज आ गया। एसिड का कहाँ कहाँ यूजेज है? आप कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इसमें कौन सा एसिड रहता है? कार्बोनिक एसिड। आपको देखो मैंने फिगर दिखाया था, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें कौन सा एसिड रहता है? कार्बोनिक एसिड। या दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आप आगे पढ़ोगे ये किसमें होता है? जैसे आपने देखते होंगे पेंट्स, घर पे पेंट करते हैं, डाइस जो बालू में डाई करते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह जो खेतों में डालते हैं, प्लास्टिक, ये सब बनाने में कौन यूजफुल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ये सब में यूजफुल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कार के बैटरीज होते हैं, देखो गाड़ी में बैटरी लगी होती है, उसमें जो एसिड यूज किया जाता है उसको क्या, कौन सा एसिड रहता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड आप देखते होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे लिए हार्मफुल ही है, ये हमारे बहुत सारे कामों में यूज आता है, जैसे कि इनडायरेक्टली हम उसको छू तो नहीं सकते, लेकिन ये सब जो चीज़ें कार की बैटरी में लगाना ताकि हमारे ये काम करे। एक नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड का भी लगभग वही काम है जो सल्फ्यूरिक एसिड का है, लेकिन बहुत केसेस में ये डिफरेंट है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स आप देख रहे हैं, ये भी फर्टिलाइजर बना रहा है, डाई बना रहा है, ड्रग्स। अब यहाँ पर ड्रग्स का मतलब वो नशा वाला चीज मत समझना, ड्रग्स मतलब यहाँ दवाई की बात हो रही है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? ड्रग्स में किया जाता है, एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है, टीएनटी वगैरह, ये सब में दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज आपको पहले तो मैंने क्या बताया कि एसिड क्या होता है, ठीक है, एसिड। दूसरा क्या बताया? एसिड टाइप्स ऑफ एसिड मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल, या तो इसको एक और बोलते हैं मिनरल एसिड्स, मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब इसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का देखो डेफिनेशन ये है, उसके बारे में लिखा, उसका एग्जाम्पल लिखा। इनऑर्गेनिक के बारे में मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि अगर आपको डिफ्रेंसिएशन भी पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक की जगह नेचुरल एसिड भी लिखा हुआ रहेगा, इनऑर्गेनिक की जगह जैसे नेचुरल एसिड भी लिख सकता है। एक नाम आपको बस याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं, वो समझ में आ जाएगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट तो आप लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? एसिड का पावर, अगर उनका पावर क्या है, कोई कोई एसिड बहुत पावरफुल रहता है जो हम लोग को जला देता है, जो कुछ कुछ बहुत वीक होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली छू सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यू कैन स्क्वीज अ लेमन वेरी इजीली विथ योर हैंड, बट यू कांट स्क्वीज और टच सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो होता है, आप ये डिफरेंस समझ में आ गया क्या होते हैं। अगला है ऑन द बेसिस, मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करते हैं उस हिसाब से कंसनट्रेटेड होता है या तो डाइल्यूट होता है। और लास्ट में उसका प्रॉपर्टीज मैंने बताया, एंड सबसे लास्ट मैंने इसका यूजेस बताया कि एसिड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ें हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये हो गया आपका। अभी तो चार, इस चैप्टर को मैं चार बेस पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एसिड बेसिस, इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपका आज एसिड हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस, उसके बाद इंडिकेटर्स और न्यूट्रलाइजेशन। एंड आई होप यू, आपको ये सब वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। सो थैंक यू।